जी, जिनका नाम बोला जा रहा है पहले से उपस्थित हो जाएं यहाँ पर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न आयुष पूछ रहा है। महाराज जी, मैं आपकी वैयावृत्ति के लिए रोज आना चाहता हूँ, पर आप दूर दूर चले जाते हैं, तो मेरे लिए दूर दूर आना संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसको आयुष को दिखाओ भैया तुम तो पूछो आप तो विक्रम भैया जी पूछो। महाराज जी, मुनि महाराज की वैयावृत्ति से क्या लाभ होता है, कृपया मुझे समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि साधु भगवान का एक जगह रुक पाना नामुमकिन है। भिन्न भिन्न जगह रहने से राग द्वेष की कमी हो जाती है। और अभी तो पट्टाचार महोत्सव है सुमति धाम में, तो उसके लिए भी अन्यत्र बहुत सारे स्थानों को देख करके, जिससे साधु भगवान के रुकने का स्थान का चयन हो सके, इसी उद्देश्य से मैं कॉलोनी कॉलोनी जा रहा हूँ। रही बात वैयावर्ती की, केवल हाथ पैर दबाना ही वैयावर्ती नहीं है। उनके गुणों का अनुराग करना, उनके योग्य काम करना, ये भी साधु की वैयावर्ती। उनके जो ऊपर विपत्ति उत्पन्न हो रही है, अगर साधु के कोई कष्ट है और कष्ट को आप दूर कर रहे हो, तो वो भी वैयावर्ती है। कोई बात नहीं, जब हजारों किलोमीटर घूमने जाते हो तो वैयावर्ती करने भी आ जाया करो आयुष। और साधु की वैयावर्ती का फल निरोगी शरीर, पारस्परिक प्रीति का वर्धन, जिन शासन की प्रभावना, और वैयावर्ती का सर्वश्रेष्ठ गुण निरोगी काया मिलती है। जो वैयावर्ती करते हैं साधुओं की, चाहे वो आहार दान दे करके हो, चाहे वो सेवा करके हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जो साधुओं की सेवा करते हैं, और अगर उनके दर्शन विशुद्धि भावना के साथ जुड़ जाए, तो तीर्थंकर प्रकृति तक का बंध हो सकता है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अनीता काला। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ को बारंबार नमन। गुरुदेव, हम जैन कॉलोनी वासियों का अत्यंत परम सौभाग्य है कि आप जैन कॉलोनी पधारे और आपके माध्यम से हम सबके जीवन में धर्म वृद्धि हो रही है। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी मदर इन लॉ नसीराबाद से है, श्रीमती निर्मला जी डोसी का। उनके समाज में महिलाओं में थोड़ी मत भिन्नता है, नित्य पूजा करती है उजिनालय में जाके। तो कुछ महिलाएं कहती है कि जो स्थापना होती है वो लौंग से करना चाहिए, कुछ महिलाएं कहती है कि पुष्प से करना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहूँगा कि लौंग से स्थापना उचित है कि पुष्प से, और आगम अनुसार क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरु। देखिए, इस विषय पर केकड़ी में, राजस्थान में नसीराबाद के पास केकड़ी, अंकुर के यहाँ से प्रश्न है। मैंने केकड़ी में इसके लिए पूरी गोष्ठी करवाई थी श्रावकाचार के ऊपर। श्रावक बेचारे बहुत भ्रमित हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा कर लो, वैसा नहीं करो, ऐसा कर लो। अभिषेक के समय आप लोग श्री लिखते हैं, वो श्री अधूरा लिखते हैं। श्री शब्द कभी भी बिना विसर्ग के प्रयोग नहीं किया जाता। व्याकरण का नियम है कि उस श्री शब्द को आपको विसर्ग के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। श्रीकार लेखनम करोमि, बस श्री लिख के छोड़ दिया आपने, विसर्ग लगाना कंपलसरी। ये बहुत छोटी सी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें उस गोष्ठी में हुई, और ये प्रकरण भी उसी गोष्ठी में आया था। जो स्थापना की बात है, वो हम स्थापना निक्षेप कर रहे हैं। हे स्वामी, अत्र 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 तिष्ठ 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 ठठ स्थापनन अत्र मम भवदो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। अब चाहे 3 चावल चढ़ाओ, चाहे 25 लौंग चढ़ाओ, चाहे 5 लौंग चढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगम में कहीं नहीं लिखा कि 3 लौंग चढ़ाओ, तिरछी मत चढ़ाओ, सीधी चढ़ाओ, फूल वाली चढ़ाओ, बिना फूल वाली लौंग चढ़ाओ, तोड़ के मत चढ़ाओ, ये कहीं नहीं लिखा। अरे अखंड अक्षत रखो, अखंड अक्षत, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वो तो स्थापना के प्रतीक रूप है। तो ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा कि 3 हो कि 9 हो कि 7 हो कि 5 हो। आप चाहें तो लौंग रखें, आप चाहें तो चावल रखें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पुष्पांजलि छेपण करने के लिए कहा है, लेकिन लवंग आदि से ही स्थापना हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और वो जो कहते हैं कि लौंग से ही करो, तो उनको एक पंक्ति आप सुना देना। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में। तो यहाँ लवंग तो फल के रूप में प्रयोग कर रहे हो, फिर लवंग से स्थापना कैसे करोगे?
लवंग दोनों के रूप में प्रयोग होती है, पुष्प के रूप में भी, क्योंकि वो वृक्ष का सूखा हुआ पुष्प है, सूखने के बाद वो फल हो जाता है, तो फल का भी प्रतीक है। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है, कर सकते हैं, लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। कुछ लोग कहते कलश ऐसे पकड़ो, कुछ लोग बोले ऐसे पकड़ो। अरे भैया आप विकल्प नहीं करो। ये टोका टोका टाकी वालों ने तो पूरे धर्म का नाश कर दिया है। और खासकर मंदिर में उन लोगों से समस्या रहती है जो टोकते हैं, बिल्कुल उनका एक ही काम है, भगवान नहीं देखते हो, ऐसा नहीं, हे वो वाली नहीं वाली, हाँ। तो वो जो टोकते हैं, मेरा सोचना है कि उनको सबको टोकियो पार्सल कर देना चाहिए, ताकि समाज में एक शांति स्थापित हो। हर काम में टोकना है, और उनको लगता है कि मैंने जो कर दिया, जो सोच लिया वही सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत है। तो इन रूढ़िवादियों से बचें। कई कई जगह सिस्टम है कि एक बार अभिषेक होगा, अगर किसी ने दोबारा भगवान विराजमान कर दिए तो पेनाल्टी। भगवान के अभिषेक में भी पेनाल्टी। अब भगवान के अभिषेक में पेनाल्टी है तो बताओ किस चीज में पुण्य मिलेगा। तो ये चीजें समझें, ये धार्मिक क्रियाएं विशुद्धि के लिए है, और कोई टोका टाकी नहीं करे किसी को। कोई गलत भी हो तो बाहर निकल के उसको बोलना कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो और अच्छा होगा, लेकिन तभी कहना जब तुमको पता हो किस ग्रंथ में लिखा है। हमारी दादी माँ करती थी, तो आपकी दादी माँ कौन सी, क्या जिनवाणी माँ हो गई है क्या? हमारे दादाजी करते थे, तो क्या तुम्हारे दादाजी सुतकेवली हो गए? तो इसे कुछ भी नहीं लिखा। लौंग से करें, पुष्प से करें, कोई निषेध नहीं है। संख्या भी कोई निषेध नहीं, निश्चित नहीं की गई आगम में कि यही संख्या इतनी ही रखें, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा